हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? सब्ट्रैक्शन के बारे में। और चैप्टर का नाम क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। हम लोग 2 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। और जो हायर एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेंगे वो चैप्टर नंबर 5 में हमारा होगा, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एडिशन सीखा था, इस चैप्टर में हम लोग 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन हमारा क्या रहता है? लेट अस रिकॉल द सब्ट्रैक्शन। हम लोग थोड़ा सा क्या है, सब्ट्रैक्शन को रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पता है हमें कि चीजों को घटाना है ना, माइनस करना सब्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्शन इज रिमूविंग और टेकिंग अवे समथिंग फ्रॉम एज अ सेट ऑफ थिंग्स। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हटाना या फिर रिमूव करना। मतलब क्या होता है बेटा? रिमूव करना या फिर अपने से दूर भेजना किसी चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 100 रुपीज है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, 30 रुपीज क्या कर दिया, अपने भाई को दे दिए। तो आपके पास में कितने रुपए बचे? 70 रुपीज बचे। तो 30 रुपए आपने खुद से दूर भेजे ना, आपके पास तो नहीं रहे। अब आपके पास क्या हुआ, उस चीज का डिक्रीजमेंट हुआ। अगर जो इंक्रीजमेंट होता तो क्या होता बेटा? यहां पर एडिशन होता, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्या रहता है? सब्ट्रैक्शन रहता है, ठीक है। चलिए वी यूज अ माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन। हम लोग क्या है, माइनस का साइन यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। प्लस का साइन किसके लिए यूज हो रहा था? एडिशन के लिए। माइनस का साइन यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द डिफरेंस। जैसे हम लोगों का बेटा वहां पर क्या था, जो आंसर आ रहा था वो क्या कहला रहा था? सम था। यहां पर जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? डिफरेंस बोलेंगे। दोबारा बोलो, क्या बोलेंगे? डिफरेंस। और एडिशन में जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्शन विदाउट बाउरिंग। हमारे क्या सब्ट्रैक्शन बिना किसी बाउरिंग के, यानी कि बिना किसी कैरी के हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए नॉर्मल हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। चलो आ जाओ, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बेटा यहां पर 8 में से 2 माइनस करो, 8 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा? आपके पास 8 फिंगर्स है, मान लो ये रही, इसमें से 2 माइनस कर दो, कितने बचेगी? 5 और 1 6 बचेगी, ठीक है। तो कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। 3 में से 1 माइनस करो, 3 फिंगर है, 1 माइनस कर दिया, कितनी बची? 2 बची। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बस यही तो करना है। 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 5 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे यहां पर देखो बेटा 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। एंड 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है बच्चे। 7 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। एंड 4 में से 2 माइनस करोगे तो देन कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, ठीक है। अब ये रिमेनिंग जो 4 पार्ट है वो आप लोगों को खुद से करने हैं, माइनस करने हैं और खुद से इनको सोल्व करना है, ठीक है बच्चे। चलो आगे आ जाते हैं। यहां पर मैं आपको ये वाले नीचे वाले 4 पार्ट करके दिखा देता हूं, ताकि कि आप ये 8 पार्ट जो बीच में दिए हैं ये आप खुद से सोल्व कर सके। चलिए देखो 5 में से 2 माइनस हुआ, कितना आएगा बेटा? 3। एंड 7 में से 3 माइनस हुआ, कितना आएगा? 4। 6 में से 2 माइनस हुआ, कितना आएगा बच्चे? 4 आएगा। एंड 8 में से 3 माइनस हुआ, कितना आएगा बेटा? 5 आएगा, ठीक है बेटा। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। एंड 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा बच्चे? 1 आएगा। ऐसे ही 7 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 4 आएगा। एंड 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को माइनस करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैरी हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरे से बोनस कैसे लेते हैं कि एक कैरी मुझे को दे दे अभी के लिए भाई, क्योंकि नीचे क्या है, थोड़ी बड़ी टर्म आ गई है, ठीक है। तो चलो उसके बारे में भी सीख लेते हैं। देखो बेटा आ जाओ, सब्ट्रैक्शन विद बाउरिंग, ठीक है। यहां पर क्या होगा, हमारा जो बगल वाली चीजें रहती है, यानी कि जो 1s पोजीशन पर है वो 10s पोजीशन से क्या है, एक नंबर उधार ले लेता है। कैसे मतलब? देखो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर ऊपर आपका 8 लिखा हुआ है, या फिर ऊपर कोई छोटी चीज लिखी हुई है और माइनस में नीचे बड़ी चीज लिखी हुई है। तो जो ये 8 है वो अपने बराबर वाले से क्या बोलेगा कि भाई मुझे एक नंबर उधार दे दे। तो जैसे ही वो इसको एक नंबर क्या देगा, उधार देगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? सीधा 18 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सीधा 18 बन जाएगा।
अब 18 में से हम 9 माइनस कर सकते हैं, तो यहां पर कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा। दूसरी चीज बच्चे, जो हमारा जिससे इसने एक कैरी लिया है, वो अगर जो 7 लिखा है, मान लो यहां पर क्या था बेटा, 7 था, और यहां पर ये बेटा कट के अब क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने अपना एक नंबर इसके पास में भेज दिया है। बात समझ में आ रही है? इसने अपना एक नंबर इसके पास में भेज दिया है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आ जाइए, यही चीज यहां पर बोली गई है। देखो 76 और 95 है, ऊपर 95 लिखा है, नीचे 76 लिखा है। अब देखो बेटा, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यानी कि नीचे बड़ी टर्म आ गई। अब ये बराबर वाले से क्या लेगा, एक नंबर को कैरी कर लेगा। अब एक नंबर को जैसे ही ये कैरी करेगा, तो ये 5 से सीधा क्या बन जाएगा बेटा, 15 बन जाएगा, और ये 9 से सीधा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग 8 में से अब 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हम लोगों को करना है। आ जाओ अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, यहां पर 5 में से 8 माइनस करना है, यानी कि ऊपर छोटी टर्म है, तो बराबर वाले में से एक लेना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग एक इधर कैरी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको 5 को अब कट कर दो। 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेगा, 7 बचेगा, और ये 4 नहीं बचेगा बेटा, कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। बस बिल्कुल ऐसे करना है। अब देखो 6 माइनस 8 करना है, तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि बराबर में से एक लेना पड़ेगा। तो यहां से एक हम इधर कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 6 हट जाएगा। 16 में से 8 गया तो कितने बचे, 8, ये 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1। ठीक है बेटा, ऐसे इधर आ जाओ। देखो यहां पर नीचे 5 है, ऊपर 3 है, मतलब क्या, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, मतलब बराबर में से एक लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा, और ये हम लोगों को कट करना पड़ेगा, और ये 7 बचेगा 8 की जगह। ठीक है, 8 के प्लेस पे हमें 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 ने अपना एक नंबर कैरी कर दिया है साइड वाले के पास में। अब क्या है, 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8, और 7 में से 3 गया, कितना बचा बेटा, 4। ठीक है, ऐसे देखो यहां पर ऊपर 8 है, नीचे 9 है, यानी कि नीचे बड़ा है, बराबर में से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 माइनस 9, 9 बचेगा, 4 माइनस 2, 2 बचेगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको नीचे वाले सभी ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, और सोल्व करके टीचर से चेक भी करा लें। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। अब आगे आ जाते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या बोला गया। 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू, 16 में से 8 माइनस होकर के कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 98 माइनस 27, देखो कर लो, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, बट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो 1 and 7 कितना बचेगा, 71। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 99 एंड 10, 99 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो डिफरेंस होगा। 89, 19 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 19। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हो गया बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। चलिए आ जाइए। 420 माइनस 176, 420 दिया हुआ है बेटा, और 176 माइनस करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ऊपर 0 है, नीचे 6 है, मतलब क्या है, ऊपर बड़ा छोटा है, नीचे बड़ा है, एक कैरी लेना पड़ेगा। इधर से एक कैरी आएगा तो यहां पर 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 10। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 4। अब यहां पर क्या बचा, 1 बचा, और यहां पर नीचे 7 है, मतलब इधर से फिर कैरी लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 11, और ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 माइनस 11 कितना होगा बेटा, 4, और 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो 244 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, 700 5 10s 3 1s इज इक्वल्स टू 700 4 10s एंड, देखो यहां पर क्या बोला गया, 700 5 10s 3 1s। ठीक है, 700 5 10s एंड 3 1s इज इक्वल्स टू 700 4 10s एंड कितने 1s। अब देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 700 है, 5 10s है, और 3 1s है। ये इक्वल्स टू में दिया है 700 4 10s और कितने 1s। अब देखो बेटा, यानी कि इसने एक कैरी इधर दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, अगर जो मैं इससे एक कैरी इधर दे दूंगा, 13।
तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा इसका? 13 वंस आएगा, 13 टेंस नहीं आएगा, 13 वंस आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। फ्रॉम 436 इफ 148 इज सब्ट्रैक्टेड। देखो 436 में से बेटा हमने कितना 148 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? देखो यहां पर देखो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि एक कैरी लेना पड़ेगा। इधर एक कैरी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना बचेगा 2। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, ये 2 बचा है, नीचे 4 है, यहां से एक और कैरी लेना पड़ेगा, ये 3 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 12, तो ये 4 - 8 और ये क्या हो जाएगा 288 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देयर आर 928 स्टूडेंट इन आ स्कूल। एक स्कूल के अंदर बेटा कितने बच्चे हैं? 928 हैं, जिनमें से 519 गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज बताना है, हाउ मेनी बॉयज इन द स्कूल। देखो 928 बेटा क्या है? टोटल बच्चे हैं, जिनमें से 519 क्या है? गर्ल्स हैं। माइनस कर दो, यहां पर क्या जाएगा? देखो 1 कैरी हो जाएगा, 18 हो जाएगा ये, और यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये 0 9 और ये 409 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ये रहा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्शन मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो यहां पर क्या होगा? एक कैरी होगा क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ये कितना हो जाएगा 15, यहां पर कितना बचेगा 3, तो 15 - 8 7, 3 - 2 1 और 7 - 5 कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 217। ऐसे ही आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये 0 वाला मैं और करके दिखा देता हूं। देखो 0 है, नीचे 9 है, यानी कि यहां से हमें कैरी लेके जाना पड़ेगा। यहां से एक कैरी यहां पर जाएगा बेटा, और यहां से फिर एक कैरी यहां पर जाएगा। तो देखो यहां पर क्या बनेगा 5 बनेगा, यहां पर पहले क्या बनेगा 10 बनेगा, और उस 10 से एक कैरी इधर जाएगा, तो यहां पर अब 10 बन जाएगा, और यहां पर अब क्या बनेगा बेटा? यहां पर बन जाएगा हमारे पास में 9। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 1 5 और यहां पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, 1 4 5 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ये वाले जितने भी मैंने रिमेनिंग है ये आपको खुद से करने और चेक कराने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? मीनल हैड 600 बैलून्स। कोई मीनल नाम की लड़की है जिसके पास में 600 बैलून है, 600 बैलून्स है। शी गिव 246 बैलून्स टू हर सिस्टर। उसने अपने 246 बैलून्स उसकी सिस्टर को दे दिए। हाउ मेनी बैलून शी हैज नाउ। अब उसके पास में टोटल कितने बैलून्स होंगे? देखो 600 बैलून्स थे और उसने कितने बेटा 246 बैलून्स अपनी सिस्टर को दे दिए। माइनस करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रीति हैड 792 स्वीट्स। प्रीति के पास में कितने 792 स्वीट्स है। ठीक है, शी गिव 436 स्वीट्स टू हर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे। उसने क्या किया, जो 436 स्वीट्स थे उसको उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए उसके बर्थडे पर। तो हाउ मेनी स्वीट्स वर लेफ्ट हर। अब उसके पास में कितने स्वीट्स बचे होंगे? देखो 792 स्वीट थे बेटा उसके पास में, उसने 436 स्वीट्स अपने फ्रेंड के बर्थडे पर दे दिया। माइनस कर दो, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एक कैरी आएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 बचेगा। ठीक है, ये 6 5 और 3 356 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसको आप लोग माइनस करके लिख लीजिएगा। इसी के साथ में बेटा हमारा ये वाला चैप्टर हुआ समाप्त, खत्म हुआ ये वाला चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे बड़े बड़े सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 होगा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और जो एक्सरसाइज करने के लिए दी है वो जरूर करना और चेक कराना। ठीक है बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय बेटा।